हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दिन शुभ हो आशा करते हैं। अभी मैं आई हूँ सुबह के 5 बजे किचन में आके मैं अपनी गैस की सफाई कर रही थी। उसके बाद मैं बेसन में कुछ रखे हुए बर्तन को साफ़ कर रही। रात में कुछ बर्तन छोड़ दी थी, उसी तरह नहीं धोई, इसलिए सुबह उठ कर धोना पड़ा। अधिकतर मैं रात में ही बर्तन धो दिया करती हूँ, लेकिन मैंने रात में नहीं धोया बर्तन। उसके बाद मैं बर्तन धोने के बाद झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते लगाते सुबह 6 बज जाते हैं। फिर इधर मेरी बेटी अपना होमवर्क याद कराने के लिए पीछे पीछे घूम रही है। फिर मैं अपने रूम में आती हूँ झाड़ू लगाने, तो मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी, सो रही है यहाँ पे। देखिए, अपने रूम को साफ़ करने के बाद मैं फिर से किचन के कामों में लग जाती हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो सामान बिखरा हुआ रहता है चारों तरफ। मेरी दोनों बेटियाँ सामान को पूरे रूम में बिखेर के रखती है, इसलिए सुबह सुबह उसको मैं समेट रही हूँ। चारों तरफ से कपड़ा भी फेंक के खेलती है। क्या करें, बच्चे हैं ना, उसको ज़्यादा हम डांट फटकार भी नहीं सकते हैं, इसलिए जैसे रहता वैसे ही खेलने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मेरी छोटी बेटी सो रही है, वो उठेगी तो फिर से उसी तरह सामान बिखेर के खेलेगी। हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी यही है। सुबह सुबह की भाग दौड़ इतनी रहती है कि जितना जल्दी आदमी ख़त्म कर लेता है उतना ही सही रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि बच्चे के साथ साथ मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। बच्चे काम करना शुरू कर तो बच्चे उठ के परेशान करने लगेंगे, रोने लगते हैं। उसके सुबह सुबह के जो काम होते हैं वो कराना रहता है उठने के बाद। अभी तो मेरी बेटी सो रही है, तब तक मैं सभी काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सब कामों को ख़त्म करने तब तक मेरी बेटी उठ जाएगी। उसके बाद मैं नहा धो के किचन में आ गई। मैं अपनी बेटी के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। देखिए, मैं अभी आटे का चीला बना रही हूँ मेरी बेटी को ले जाने के लिए। मेरी बेटी को ये अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए सप्ताह में 2 या 3 बार इसे दे देती हूँ बना के। अभी मेरी बेटी लंच ले के जा रही है बनाने, बोली मम्मी तो मुझे भी खाना है, इसीलिए मैं अपने बच्चे को दे दी। बच्चे साथ साथ में सब्जी भी मैं काट रही थी, क्योंकि अगर एक काम एक बार में करने से बहुत समय निकल जाता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक साथ 2 काम करने में कुछ काम आसान हो जाता है। इसीलिए मैं 2 काम एक साथ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। साथ साथ ही दोनों काम मेरे यहाँ मैं सब्जी के लिए सब्जी काट के मैं रख दी थी, क्योंकि काट के रख देने के बाद तुरंत में जाके अभी मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। सुबह का सबसे टफ काम होता है सब काम को करते हुए बच्चे को तैयार करना। इतना भागम दौड़ हो जाता है, बच्चे को जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक से बड़ी मुश्किल हो जाता है। जब स्कूल चल जाते हैं तो कुछ राहत मिलता है अपने बच्चे को तैयार कर। एक माँ का सबसे टफ काम है बच्चे को देखना। बच्चे के साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है हम लोग के लिए। अभी मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी, खेलने चली गई है, तब तक मैं 11 बजे करीब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। इस तरह हमारा सारा समय बीत जाता है भागम दौड़ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से आवाज़ देती रहती है कि मुझे भी देखो। जैसे पढ़ाई, अगर किताबों को एक बार देख लेना तो लगता है एक बार पलट के देख लें। अभी मैं NCERT पढ़ रही हूँ। NCERT को किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए NCERT को पढ़ना बहुत मस्ट होता है। मैं अभी क्लास 7 का NCERT को पढ़ रही थी। उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मध्यकालीन भारत से रहते हैं, जो हमें दिमाग में इतना नहीं घुसता है। इसीलिए मैं उसको NCERT के थ्रू समझने की कोशिश कर रही थी। कौन सा काल कब आया और कौन सा काल कब से शुरू हुआ। मेरे लिए हिस्ट्री में सबसे टफ है मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना। उसमें अकबर बाबर का जो इतिहास है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको बार बार देखना पड़ता है।
एनसीईआरटी को पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं, इसीलिए मैं एनसीईआरटी को पहले फोकस कर रही हूँ। हम हाउसवाइफ का लाइफ इतना स्ट्रगलफुल हो जाता है शादी के बाद कि अपने सपने के लिए कुछ ही समय बचते हैं, उसी में अपने सपने को भी देखना पड़ता है। अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने आप से करना ही पड़ेगा, और नहीं तो कहते हैं ना, अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। कोई आपके संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। जीत के बाद तो सभी आते हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल जो रहता है वो आप ही देखते हैं और आप ही समझते हैं। इसीलिए सफलता सुर मचाती है, पर उसी खामोशी को बस वो इंसान ही समझ पाता है। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को